दोस्तों, जय मां भवानी, जय राजपूताना। कछवाए राजवंश भाग 4 और 5 दूल्हे राज का एक विवाह मौर्य के चौहान राव रलन सिंह की पुत्री से हुआ था। दौसा प्रदेश चौहान और बड़गुजरों में बराबर बराबर बटा था। चौहानों ने अपना भाग दहेज में दूल्हे राज को देकर बड़गुजरों का भाग भी विजय करने में मदद की। जब चौहानों की मदद से दौसा विजय कर के दूल्हे राज ने मीणों पर हमला करके भंडारेंज आदि जीत लिए। अब मीणों के प्रमुख बड़े राज्यों में आमेर तथा माच रह गए थे। दूल्हे राज ने पहले माच पर हमला किया। इस युद्ध में कछवाए सेना की बहुत हानि हुई। अनेक वीर धराशायी हो गए तथा दूल्हे राज भी अधिक घायल हो गए। मूर्छित हाल में घोड़े से गिर पड़े। मूर्छित हाल में ही उन्हें जय माता ने दर्शन हुए और देवी माता ने उन्हें तत्काल मीणाओं पर आक्रमण का आदेश एवं विजयी होने का आशीर्वाद दिया। माता कृपा से उनके सभी घाव ठीक और मूर्छा दूर हो गई। उनके सैनिकों के घाव भी ठीक और नवीन बल प्राप्त हुआ। इस समय माच का मीणा राव नाथू अपने समस्त मीणा दलों के साथ जीत की खुशी में उत्सव मना रहे थे कि तुरंत ही दूल्हे राज जी ने आक्रमण कर दिया। अधिकांश मीणा मारे गए, शेष पलायन कर गए। दूल्हे राज ने कुलदेवी और राम भगवान के नाम पर माच का नाम जमबारामगढ़ रख दिया और राजधानी स्थापित की। जिस समय देवी माता ने दर्शन दिए थे वहां पर जमबाई माता का मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर पर आज भी कछुआओं के जाए जन्मे तथा पढ़ने की जात लगती है। इसके उपरांत दूल्हे राज ने मीणों से टैगोर एवं झोटवाड़ा आदि भी विजय कर छीन लिए। अब केवल बड़गुजरों का खतरा शेष था। अतः बड़गुजरों के प्रमुख राज देवती पर दूल्हे राज ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इस समय तक चौहाना का प्रस्तुत समस्त राजधान पर हो गया था। दूल्हे राज का विवाह चौहानों में हुआ था, अतः चौहानों की मदद इन्हें मिलती रही। अब दूल्हे राज ने खोए को भी राजधानी का गौरव दिया। अब तक के युद्धों में पाई विजयों से इनका यश सर्वत्र हो गया था। इसी समय ग्वालियर पर किसी शत्रु ने आक्रमण किया तो दूल्हे राज ग्वालियर राजा की मदद के लिए और विजय पाई। दूल्हे राज के छोटे पुत्र बीकल ने अपनी मातृभूमि में राज्य स्थापित किया। उनके वंशज लाहौर, भिंड, गोपालपुरा तथा रामपुरा यूपी इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हुए। भाग 5 काकलजी दूल्हे राज के उपरांत उनके श्रेष्ठ पुत्र 28 फरवरी 1135 को खोए के शासक बने। उनके पिता दूल्हे राज ने मीणा से निरंतर संघर्ष कर विजय पाई थी, परंतु आमेर पर कभी भी मीणों का राज था। अतः काकलजी ने आमेर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आमेर के उत्तर में मेण बैराट पर यादव राज्य था। काकलजी ने उन्हें परास्त कर भामोद पहाड़ पर दुर्ग बनवाया और अपने पुत्र अलगा राय जी और लाड़न जी को मेण बैराट में रखा। अगला राय जी के वंशज झालावत कछवाए कहलाते हैं। काकल जी के छोटे पुत्र घेड़ल जी उड़ीसा चले गए। उनके वंशज घेड़लोत कछवाहा कहलाते हैं। हणुदेव जी काकल जी के बाद उनके पुत्र हणूत देव 12 मार्च 1137 में आमेर सिंहासन पर बैठे। इस समय अणोराज आनाजी चौहान साम्राज्य में अधिपति थे। अणोराज बहुत शक्तिशाली थे। अतः हूणदेव जी ने सदैव अणोराज के पक्ष में रहकर युद्ध किए। इनके समय गजनी के शासक साबुद्दीन ने अजमेर पर आक्रमण किया और आमेर नरेश हणुदेव भी अणोराज के पक्ष में सेना समेत आए। बड़ा भी भयंकर संग्राम हुआ और मुसलमानी सेना बुरी तरह से काट डाली गई। इस तरह भारी नुकसान के साथ गजनी का सुल्तान पराजित हो गया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर
युद्ध हुआ था, वहां पर इतनी मुसलमानी सेना मारी गई थी, उनके खून से विशाल भूभाग में खूनी कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तब अरुणराज आनाजी ने उस भूमि को शुद्ध करने और प्रजा को जल उपलब्ध कराने हेतु एक विशाल सरोवर अपने नाम से बनवाया, जो आना सागर नाम से प्रसिद्ध है, और राजपूतों की महान विजय का सशक्त एवं समिट प्रमाण भी, जो कि विदेशी इतिहासकारों द्वारा राजपूतों की अनेक महान विजयों के तथ्य छिपाए गए, और इस सब को छिपाने अनेकों बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए गए, और विदेशियों ने केवल अपनी जीत का वर्णन बढ़ाकर चिबा चढ़ाकर कर दिए, किंतु अपनी पराजयों का विवरण का लोप कर गए। इसके बाद चौहान शासक ने मालवा विजय किया, इसमें तथा और भी समस्त युद्धों में हुणक देव जी चौहान के सहयोगी रहे। आनाजी के शत्रुओं को परास्त करने को हुणक देव जी ने अनेक बार पराक्रम प्रकट किया। आहण जी हुणक देव के उपरांत उनके पुत्र जाहण जी आमेर सिंहासन पर 30 दिसंबर 1151 में विराजमान हुए। अपने विवाह हेतु भूड़वाड़ के चौहानों के यहाँ जा रहे थे कि मार्ग में भारत पर मीणों ने बड़ा भारी हमला कर दिया, परंतु उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध करके मीणों को परास्त कर दिया। इनके समय अरुणराज के उत्तराधिकारी महाबली विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है, चौहान साम्राज्य के शासक थे। बीसलदेव ने चालुक्यों को हराकर पाली, नाडोल, जालोर सहित बहुत से भूभाग पर अधिकार कर लिया। इन सब युद्धों में कछुआ सेना भी विग्रहराज अथवा बीसलदेव अथवा विशालदेव के साथ रही। यहाँ पर मुसलमान सेना ने राजस्थान में घुसने की सूचना मिलने पर बीसलदेव चौहान अपने अधीन नरेशों की संगठित विशाल घुड़सवार सेना दल को लेकर तेजी से मुसलमान सेना पर झपटा मारा और बुरी तरह परास्त कर दिया। यह युद्ध बबेरा नामक स्थान पर हुआ था। घोड़े से खुशनसी मुसलमान बचकर भाग गए। जाहण जी ने के 5 पुत्र थे, पंजमन राय, पचौरी राय, पाणन जी, जैत सिंह, कान्है देव, पंचायन। ये 5 भाई बड़े शूरवीर थे। जय माता मंगला देवी लाहौर भिंड वाली, जय राजपूताना, जय मां भवानी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।